एक दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में नाग की सैया पर विराजमान होकर विश्राम कर रहे थे। तभी वहां पर अचानक ही गरुड़ जी आ जाते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गुरुण विष्णु, लोक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तब गरुड़ जी विष्णु जी को बारंबार नमन करते हैं और कहते हैं, हे नारायण, अभी अभी मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आ रहा हूँ। प्रभु, मैंने पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते समय देखा कि दुर्घटना से कुछ व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो रही है और कुछ जवान व्यक्ति की मृत्यु बूढ़े व्यक्ति से पहले हो रही है। तो हे प्रभु, ऐसा क्यों होता है? हे प्रभु, बार बार मेरे मन में यह भी प्रश्न उठ रहा है कि यह अकाल मृत्यु क्यों होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? हे प्रभु, हमें अकाल मृत्यु से कैसे बचा जा सकता है? दोस्तों, तब श्री हरि विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे पक्षीराज, गरुड़ जी, आपने इन प्रश्नों को पूछकर समस्त ब्रह्मांड के लोक कल्याण के उद्धार हेतु प्रश्न किया है। मित्रों, श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, हम आपको आपके इन प्रश्नों का उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से देने वाले हैं, लेकिन आपको इस कथा को शुरू से अंत तक सुनना होगा। दोस्तों, इस कथा को सुनने मात्र से आपको विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, गरुड़ जी विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, आप उस कथा को सुनाने की कृपा करें। हे प्रभु, मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनूंगा। दोस्तों, श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे खगराज, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में हीरा लाल नाम का एक बहुत गरीब व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए दूसरे नगर में जा रहा था। उसका मित्र बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपंग था। हीरा लाल के उस मित्र का घर उसके नगर से बहुत दूर था। अपने मित्र के नगर जाते समय उसे बीच बीच में कई सारे छोटे छोटे नगरों से गुजरना पड़ता था। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह बहुत सारे नगरों से गुजरते हुए अपनी ही धुन में चल रहा था। तभी अचानक ही चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी का इंतजार ही कर रहा था, और वह व्यक्ति भी हीरा लाल के साथ चलने लगा। उस व्यक्ति को देखकर हीरा लाल बहुत ही खुश हो गया। वह सोचने लगा, चलो अच्छा हुआ, अकेले चलने में थोड़ा सा डर भी लग रहा था। अब उस व्यक्ति के साथ चलने से मेरा सफर बड़ी ही आसानी से कट जाएगा। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, हीरा लाल ने उस व्यक्ति से बात करने से पहले उस व्यक्ति का नाम पूछा तो वह व्यक्ति ने अपना नाम यमराज बताया। उस नाम सुनकर कुछ अजीब सा लगा, परंतु उसने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। धीरे धीरे दोनों ही साथ साथ चल ही रहे थे। तभी रास्ते में एक नगर पड़ता है। उस नगर के प्रवेश द्वार पर आते ही उस यमराज नाम के व्यक्ति ने हीरा लाल से कहा, तुम आगे चलो, इस नगर में मुझे एक काम है, मैं तुम्हें आगे मिलता हूं। हीरा लाल ने कहा, ठीक है। वह निश्चिंत होकर आगे रास्ते में चलने लगता है। दोस्तों, विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, उस नगर कुछ देर बाद में यह खबर फैल गई कि किसी व्यक्ति को एक सांड ने अपने सींगों में फंसाकर मार डाला। उस सांड ने जैसे ही उस व्यक्ति को मार डाला, कुछ समय बाद वह यमराज नाम का व्यक्ति हीरा लाल के पास आ गया और वे दोनों फिर से चलने लगे। वे दोनों चलते चलते दूसरे नगर के मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं। उस नगर के बाहर एक बहुत ही विशाल मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर के अंदर आराम करने की विशेष सुविधा उपलब्ध थी। मित्रों, श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, हीरा लाल के मित्र का घर अभी भी वहां से बहुत दूर था और रात भी होने लगी थी। तो हीरा लाल ने उस व्यक्ति से कहा, भाई, रात होने वाली है, मैं तो पूरा दिन चलते चलते थक भी चुका हूं और मुझे भूख भी लग रही है, तो यहीं पर भोजन करेंगे और हम दोनों यहीं पर विश्राम कर लेते हैं, फिर सुबह के समय आराम से आगे की यात्रा पूरी करेंगे। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मुझे भी सुबह उठकर इसी नगर में किसी को कुछ जरूरी सामान देने जाना है, तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वह उस जगह से चला गया। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, लेकिन उस व्यक्ति के जाने के कुछ ही समय बाद उस जगह पर धुआं उठता हुआ दिखाई देने लगा और कुछ ही देर में पूरे नगर में आग लग गई। फिर वहां पर खड़ा हुआ हीरा लाल यह सब देख रहा था। उसने अपने मन में सोचा कि यह व्यक्ति जहां पर भी जाता है
वहां पर कुछ ना कुछ अशुभ जरूर हो जाता है। लेकिन हीरालाल ने रात में उस यमराज नाम के व्यक्ति से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा और वे दोनों साथ भोजन करके सो गए। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, सुबह होते ही वे दोनों फिर से अपनी यात्रा पूरी करने के लिए चलने लगे। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर से वे दोनों एक नगर के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। तभी उस व्यक्ति ने फिर से रोहन से कहा, तुम आगे चलो, इस नगर में मेरा एक मित्र रहता है, मुझे उससे मिलने जाना है। मैंने मित्र से मिलने के बाद तुम्हें आगे रास्ते में मिलूंगा। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से तुरंत ही चला गया। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे पक्षीराज, अब की बार हीरालाल आगे नहीं गया। वह वहीं खड़ा होकर उस व्यक्ति को देखने लगा कि वह कहां जा रहा है और क्या करता है। तभी अचानक ही कुछ व्यक्तियों की आवाज सुनाई देने लगी कि एक सांप ने किसी व्यक्ति को काट लिया है और तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। ठीक उसी समय वह व्यक्ति फिर हीरालाल के पास पहुंच गया। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, लेकिन इस बार हीरालाल से रहा नहीं गया और उसने उस व्यक्ति से पूछ ही लिया कि तुम जिस भी नगर में जाते हो वहां कुछ ना कुछ अशुभ क्यों हो जाता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या तुम ही सभी को मार रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, तुम मुझे बहुत ही समझदार मालूम पड़े थे, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चलने लगा था, लेकिन तुम अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं। हीरालाल ने कहा कि मैं समझ गया हूं, लेकिन मुझ कुछ शंका हो रही है कि अगर आप ही अपना परिचय दे देते तो मेरे लिए बहुत ही आसानी होगी। तब उस व्यक्ति ने बताया कि मैं यमराज का दूत हूं और यमराज की आज्ञा से उन व्यक्तियों के प्राण हरने आया हूं जिनकी उम्र इस पृथ्वी लोक पर पूरी हो चुकी है। हालांकि हीरालाल को पहले से ही इस बात पर शंका हो गया था कि वह व्यक्ति यमराज का दूत है। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, फिर भी वह यमराज के उस दूत के मुंह से यह सारी बातें सुनकर घबरा गया, लेकिन उसने बहुत ही हिम्मत करके पूछा कि अगर तुम सच में यमदूत हो तो तुम मुझे बताओ, अगली मृत्यु किसकी होने वाली है? उस व्यक्ति ने जवाब देते हुए कहा, अगली मृत्यु तुम्हारे ही मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण ही तुम ही बनोगे। उस यमदूत के मुंह से यह बात सुनकर रोहन बहुत ही डर गया और सोच में पड़ गया कि अगर सच में यह यमराज का यमदूत है तो उसकी बात भी सच होगी और मेरे ही कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। तो मेरे मित्र की जान बचाने के लिए सबसे अच्छा तो यह होगा कि मैं आज अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं, कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। यमदूत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो भी सोच रहे हो वह सब कुछ मुझे पता है, लेकिन अगर तुम अपने मित्र से मिलने नहीं जाओगे तो क्या तुम्हारे मित्र की मृत्यु नहीं होगी? तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो है। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, उस यमदूत के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हीरालाल को बहुत आश्चर्य और बहुत दुख भी हुआ, क्योंकि यमदूत ने हीरालाल के मन की बातें पढ़ ली थी। लेकिन किसी के मन की बातें उसके बताने से पहले ही बता देना किसी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब हीरालाल को विश्वास हो गया कि यह सचमुच में यमराज का यमदूत ही है और वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण ही बनने वाला है। इसलिए वह उल्टे पैर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन हीरालाल जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र बहुत ही तेजी से उसकी तरफ चलता आ रहा है और हीरालाल को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहा है। अपने मित्र को ऐसे आते हुए देखकर हीरालाल को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफी देर से उसका ही पीछा कर रहा है, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपंग होने की वजह से वह उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे पक्षीराज, लेकिन जैसे ही वह हीरालाल के पास पहुंचा, अचानक ही उस परमीन पर गिर पड़ी और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। हीरालाल हैरान होकर यह सब देख रहा था। जैसे कि हीरालाल ने उस यमदूत से अगला प्रश्न पूछना चाहा, तब उस यमदूत ने कहा कि तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि आखिर यह कैसे हुआ। फिर वह दूत बोला, तुम्हारे मित्र ने तुम्हें पिछले ही नगर में ही देख लिया था और वह वहीं से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, यमराज के उस दूत ने कहा,
उसने तुम तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक कर काफी प्रयास किए। उसे दिल का दौरा पड़ जाने से उसकी मृत्यु तुरंत ही हो गई, क्योंकि हीरालाल वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सारी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा था। इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही बन गए हो। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे पक्षीराज, अकाल मृत्यु किसी भी कारण से हो सकती है, फिर चाहे वह किसी रोग के कारण हो या दुर्घटना के कारण हो। लेकिन बहुत सारे मनुष्य अक्सर यही सोचते हैं कि उनके साथ कभी भी ऐसा ना हो, लेकिन अकाल मृत्यु का कारण अनेक जन्मों में किए गए पापों को बताया जाता है। दोस्तों, श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, अगर किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति की आत्मा को ना तो नरक में जगह मिलती है और ना ही स्वर्ग लोक में जगह मिलती है। आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक कि वह अपने जीवन में किए गए कर्मों का फल भोग ना ले। इसीलिए दोस्तों, श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, मृत्यु लोक में मनुष्य को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, अकाल मृत्यु से बचने के लिए मनुष्य को नदी या किसी तालाब में पिंड तर्पण जरूर करना चाहिए और व्यक्ति की आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंड दान और दान पुण्य जैसे अच्छे सत्कर्म करने चाहिए। साथ ही साथ अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए व्यक्ति की आत्मा को शांति मिल सके। मित्रों, श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे पक्षीराज, आत्महत्या या अकाल मृत्यु में अपने प्राण देने वाले व्यक्तियों के परिजनों को यह सत्कर्म 3 या 4 वर्षों तक लगातार करना चाहिए। तब जाकर अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए उस व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति मिल पाती है। उस व्यक्ति को ऐसा करने से जीवन की शुरुआत फिर से आरंभ हो जाती है। मित्रों, श्री हरि विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ देव, आपको आपके प्रश्न उत्तर मिल गया होगा। तब गरुड़ जी श्री हरि विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, आपने मुझे अति उत्तम ज्ञान दिया है। मैं इस ज्ञान का विस्तार समस्त ब्रह्मांड में करूंगा। दोस्तों, आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।